Hello, my dear friends. A big welcome to all of you on the YouTube channel of IP Matwala. Now, friends, in this series of form filling sessions, the next number is for I am Rachi. I am Rachi का IPM Integrated Program in Management इसका फॉर्म आउट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. तो यस, लेट्स स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म ऑफ आई एम रांची. आई एम रांची सेकेंड जनरेशन आईएम्स में से है. सो आई वुड से दैट आई एम रोहतक एंड आई एम रांची का जो स्टेटस है वो सिमिलर ही है, राइट? सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आई एम रोहतक जिसका अलग से एग्जाम है आईपी मैट रोहतक, so in that case I would suggest you, or I would say that you must apply for IIM Ranchi IPM program as well. Now IIM Ranchi IPM program के लिए आपको सेपरेट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. आईपी मैट इंदौर के जो स्कोर्स होंगे IIM रांची में वो वाले स्कोर्स कंसिडर हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. तो आपको क्या करना है, IIM रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एज ऑब्वियस, राइट? एंड वहां पे जाके आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम. इट क्लियरली सेज दैट कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड 10th standard and 12th standard or equivalent with 60% मार्क्स. ओके, तो आपके 10th एंड 12th दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए. 55% रिलैक्सेशन है यहां पे फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, राइट? ठीक है, सो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज SC ST एंड PWD 55% मार्क्स या उससे ऊपर होने चाहिए. In case you have appeared in 12th standard, then also like आपने अगर 2026 में if you are appearing in 12th standard, then also you are eligible to apply for this particular program, right? ठीक है, so this is what the eligibility criteria says. Done. Now यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल पेज पे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ अप्लाई नाउ का बटन है. तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं. जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू द नेक्स्ट पेज. इस तरीके से आई एम रांची लिखा होगा, एप्लीकेशन फॉर 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर द बैच 2026-31. नाउ पहली चीज ये आपसे पूछेंगे, हैव यू रजिस्टर्ड और विल बी रजिस्टरिंग फॉर आईपी मैट 2026 आई एम इंदौर? तो क्या आपने आई एम इंदौर के लिए रजिस्टर कर दिया है? ड्रॉप डाउन मेन्यू में येस और नो होगा. अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं यहां पे तो ये बोलेंगे बेटा थम जाओ, रुक जाओ एंड आईपी मैट इंदौर का फॉर्म फिल करो. एंड उस फॉर्म को फिल करने के बाद इस फॉर्म को आपको फिल करना है, राइट? सो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म फॉर आई एम रांची, मेक श्योर दैट यू हैव योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर आईपी मैट इंदौर. तभी आप यहां पे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, राइट? तो नो सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे ये आपके पास एक डायरेक्शन आ जाएगी, प्लीज रजिस्टर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईपी मैट 2026 आई एम इंदौर एंड कम बैक अगेन, राइट? सो हमने फिल कर दिया है. हम यहां पे यस सेलेक्ट कर लेंगे. यस सेलेक्ट करते ही आपके पास नीचे लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस आ जाएंगी. यू कैन इग्नोर देम, जरूरत नहीं है. एंड इस वाले पेज में सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है. सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास साइन इन एंड रजिस्टर दो ऑप्शंस मिलेंगे सबसे नीचे. सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम साइन इन कर सकते हैं. तो रजिस्टर में ईमेल एड्रेस डालिए अपना, राइट? कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए और उसको कंफर्म कीजिए यहां पे. सो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करो. जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा, 6 डिजिट ओटीपी आएगा. एंड उसको यहां पे फिल करना है and complete the registration process. Done. Once you are done with the registration process, you will get to see this page again. वो इसी पेज के टॉप पे आपको लेके चला जाएगा. तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये वाला साइन इन वाला जो ऑप्शन है, रजिस्टर हम कर चुके हैं. तो जो आपने ईमेल एड्रेस यहां पे सेलेक्ट किया था, सेम ईमेल एड्रेस यहां पे सेलेक्ट करो, टाइप करो. एंड जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था, सेम पासवर्ड यहां पे टाइप करो एंड क्लिक द लॉगिन बटन. अब जैसे ही हम लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट अस टू द नेक्स्ट पेज वेयर आर प्रोसेस, वेयर आर एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. सो we'll have to fill personal details, qualification,
अपलोड द पिक्चर्स ऑफ लाइक अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है एंड मार्कशीट्स अपलोड करनी है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं। अब ये वाला फॉर्म ना मुझे बहुत प्यारा लगा। हाँ, यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं मांगी हैं एंड जो हमें चीजें अपलोड करनी है उनका साइज भी इनफ साइज दिया हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रीव्यू करवाएंगे एंड देन पेमेंट इज द लास्ट थिंग दैट विल हैव टू डू, राइट। नाउ यहां पे पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको आईपी मैट की डिटेल्स डालनी है, दैट मींस आईपी मैट आईडी, आईपी मैट इंदौर का आईडी आपको यहां पे डालना है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैव टू डू। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इट विल आस्क यू फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिंपल चीजें हैं, फॉन्ट छोटा है आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियरली दिख जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, your father's name, your mother's name, your date of birth, your address for correspondence address, then state and pin code, right? यहां पे आ गई कंट्री, ईमेल आईडी ऑलरेडी जो मैंने डाला हुआ था वो यहां पे आ गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना यहां पे डालिए, राइट। तो राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहां पे ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं तो अपने पेरेंट्स का, गार्जियंस का, बड़े भाई बड़ी बहन का, किसी ना किसी एक का ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, फोन नंबर। नेक्स्ट इज नेशनैलिटी, इंडियन। कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। जेंडर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज थ्री genders। देन डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, राइट, yes or no, तो सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज अप्रोप्रिएट चॉइसेस, राइट। तो अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम खत्म हो गया। यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कीजिए एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू द नेक्स्ट पेज wherein you will have to fill in your academic background details। अब academic background details में क्या क्या है, 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, देन डिप्लोमा और ग्रेजुएशन या डिग्री आपने कुछ भी किया है वो वाली डिटेल्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स वन बाय वन। तो लेवल 10, ईयर इन विच यू हैव कंप्लीटेड, तो लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड इन 2024, सो ड्रॉप डाउन मेन्यू से 2024 सेलेक्ट कर लो। देन योर स्ट्रीम, अब 10th में तो हमारी कोई स्ट्रीम नहीं होती थी, अगर नहीं थी आपकी कोई स्ट्रीम तो जनरली नहीं होती, तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है टाइप NA इफ नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो मैंने यहां पे NA टाइप कर दिया और सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन मेन्यू में। देन नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, CBSE बोर्ड और विच एवर बोर्ड you have completed your 10th standard from। then enter the percentage marks, जितना भी परसेंटेज स्कोर किया है वो डाल दो। लास्ट कॉलम बोला हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, अगर कुछ हैं, कुछ कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कुछ अलग तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, CGPA है या फिर कुछ भी है, ओके। तो वो वाली डिटेल आप राइट मोस्ट कॉलम में डाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी लास्ट ईयर या उससे पहले, तो 12th स्टैंडर्ड की आप अपनी डिटेल्स डालिए। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कीप ऑल ब्लैंक, सारी की सारी ब्लैंक लिखनी है इफ रिजल्ट नॉट अवेलेबल। सो दैट मींस जो भी स्टूडेंट्स अभी अपियरिंग है 12th स्टैंडर्ड में उनको ये सारी चीजें ब्लैंक छोड़नी है, कुछ भी मत फिल करना, राइट। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ डिप्लोमा, तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल्स डालिए इन द सिमिलर मैनर। अगर आपके पास कोई डिग्री है, ग्रेजुएशन ऑलरेडी आपने कर लिया है, उसकी डिटेल्स आप लास्ट कॉलम में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एकेडमिक बैकग्राउंड डिटेल्स, बट अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ है ये। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे देन यू विल सी दिस पर्टिकुलर कॉलम, so it says honors and awards, scholastic and or extracurricular, please provide a maximum of 10 best achievements which are relevant according to you, please mention school level, state level, national level और international level achievements only। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में कोई इवेंट हुआ, आपने पार्टिसिपेट किया, आप वो लिख दो, नहीं वो मत लिखना, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपियाड है, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं एंड मैक्सिमम 10 लिख सकते हैं एंड राइट देम इन द ऑर्डर ऑफ रेलेवेंस। तो जो भी सबसे ज्यादा रेलेवेंट आपको लगता है वो सबसे पहले लिखना,
then second most relevant, then third most relevant. So you can keep adding by clicking this button add more. ओके, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। लेट्स से मैंने नेशनल लेवल पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है बास्केटबॉल में, तो मैं यहां पे एक्टिविटी में बास्केटबॉल लिख दूंगा, अचीवमेंट रिकग्निशन में जो भी मैंने अचीव किया वो लिख देंगे, एंड देन लेवल में मैं नेशनल लेवल लिख दूंगा। बट अगर स्कूल लेवल पे है, इंटर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो यहां पे इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज ये चीज लिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 अचीवमेंट्स अपनी यहां पे लिख सकते हैं। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो क्लिक किया मैंने नेक्स्ट स्टेप पे, एंड इट विल टेक अस टू द नेक्स्ट पेज वेयर विल हैव टू upload the documents. So upload documents, if you want to change any document, you have to select all the other documents again and then click the next step, right? तो अगर कुछ भी चेंज करना है तो सबको ही करना पड़ेगा। डन। तो पहला डॉक्यूमेंट आता है फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ के लिए स्पेसिफिकेशंस क्या है? मैक्सिमम साइज 512 KB, दैट्स वेरी नाइस। JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट्स आर अलाउड, PDF इज नॉट अलाउड। तो फोटोग्राफ अपलोड कर दो, हम बहुत बार कर चुके हैं फोटोग्राफ अपलोड, दिस इज नॉट अ न्यू स्टेप। नेक्स्ट इज सिग्नेचर अपलोड करना है, साइज वंस अगेन 512 KB एंड द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स JPG, JPEG and PNG files only are allowed. The next thing that will have to upload is 10th की marksheet, not certificate, marksheet. तो 10th का marksheet अपलोड करना है, एंड इसका भी मैक्सिमम साइज 512 KB है, एंड ये सिर्फ PDF होना चाहिए। तो 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इन केस यू वांट टू अपलोड एनी अदर सर्टिफिकेट, सो दिस इज वेयर यू कैन डू दैट। 12th का अगर रिजल्ट है आपके पास तो आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, डिप्लोमा का रिजल्ट अपलोड कर सकते हो, डिग्री का रिजल्ट अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड एनी ऑफ दीज फाइल्स हियर। डन। अपलोड फाइल्स कंप्लीट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी जा चुकी हैं। अब ये बोलेंगे कि भाई फॉर्म को प्रीव्यू कर लो, तो एप्लीकेशन प्रीव्यू, एंड पूरा का पूरा जो आपने फिल किया है इसके नीचे आपका नेम, डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सब कुछ यहां पे नीचे आ जाएगा। आपकी फोटोग्राफ यहां पे आ जाएगी राइट साइड में। तो जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। अगर सब कुछ कंप्लीटेड है तो सबसे नीचे, एकदम सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल सी दिस थिंग, अ डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में यहां पे एक बबल है, उसको सेलेक्ट करो, हाँ, एंड देन कंफर्म कर दो। योर फॉर्म विल बी सबमिटेड एंड इट विल टेक यू टू द फाइनल स्टेप विच इज कॉल्ड द पेमेंट। अब पैसा कितना मांग रहे हैं ये? यहां पे लिखा हुआ है 2500 रुपीज। ओके, सो फॉर नॉन रिजर्व कैटेगरीज यहाँ पे 2500 है। सो मेक द पेमेंट, जितना भी पेमेंट बोला गया है अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी देयर माइट बी सम पेमेंट रिलैक्सेशन। ओके, तो जो भी पेमेंट है इसको पे करो, एंड ऑल द मोड्स ऑफ पेमेंट्स आर अलाउड। तो जितने भी हैं सब कुछ अवेलेबल है। यूपीआई से आप पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एज यूजुअल। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट। SBI की ब्रांच पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो फिनिश अप दिस लास्ट स्टेप एंड IIM का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक यार, एग्जाम बहुत नियर आ रहे हैं एंड आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। We are also helping you, we are also supporting you by conducting plenty of sessions on the YouTube channel. All the best. We'll see you again. Bye bye.